महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व भगवान परशुराम स्वयं कर्ण से मिलने आए थे। उन्होंने कर्ण को अर्जुन के बारे में कुछ ऐसा बताया था जिसे सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे विशाल और विनाशकारी युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में भारतवर्ष के लगभग हर कोने से योद्धा सम्मिलित हुए थे। आर्यावर्त का ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग न लिया हो। यह महायुद्ध धर्म की स्थापना हेतु लड़ा गया था। इस युद्ध से जुड़ी कुछ घटनाएं और रहस्य ऐसे भी हैं जिनसे बहुत कम लोग परिचित हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं में से एक रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पश्चात भी दुर्योधन ने पांडवों को एक सुई की नोक जितनी भूमि तक देने से मना कर दिया था। पांडव और भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध को टालना चाहते थे, इसलिए युद्ध से पहले श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। यह प्रसंग तो अधिकतर लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान परशुराम कौरवों से मिलने क्यों गए थे? जब परशुराम जी कौरव सभा में पहुँचे उस समय वहाँ दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और उनके प्रिय शिष्य कर्ण भी उपस्थित थे। वहाँ उपस्थित सभी लोगों से परशुराम जी ने कहा, बहुत समय पहले दंबोद भाव नामक एक सम्राट हुआ करता था। वह हर दिन सुबह उठकर यही पूछता था, क्या इस संसार में कोई ऐसा योद्धा है जो मेरा सामना कर सके? उसे अपने बाहुबल और वीरता पर अत्यधिक अभिमान था। जब विद्वानों और मुनियों ने उसके इस व्यवहार को देखा तो उन्होंने उसे अहंकार त्यागने की सलाह दी। लेकिन समय बीतता गया और दंभोद भाव का घमंड और भी अधिक बढ़ता गया। उसका यह दंभी स्वभाव देख मुनि क्रोधित हो उठे। तब मुनियों ने दंभोद भाव से कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर 2 ऐसे मनुष्य हैं जिनसे तुम कभी नहीं जीत सकते, इसलिए अपने इस घमंड को त्याग दो। यह सुनकर दंभोद भाव अत्यंत क्रोधित हो गया और ऋषियों से पूछ बैठा, कौन है वे 2 पुरुष, उनके नाम क्या हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो उन्हें मुझसे श्रेष्ठ बनाता है? ऋषियों ने उत्तर दिया, वे हैं नर और नारायण। वे वर्तमान में गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या में लीन हैं। यदि तुम्हें अपने बल का इतना ही घमंड है तो जाओ और उनसे युद्ध करो। यह सुनकर दंभोद भाव एक विशाल सेना लेकर गंधमादन पर्वत की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि नर और नारायण अत्यंत कठोर तपस्या में लीन हैं और तप के प्रभाव से उनके शरीर दुर्बल हो चुके हैं। दंभोद भाव जब नर और नारायण को तपस्या करते देखता है तो सोचता है, यह दुर्बल तपस्वी मेरा मुकाबला भला कैसे करेंगे? उसने मन ही मन उपहास करते हुए कहा, मैंने अकेले पूरी पृथ्वी को जीत लिया है। आज तक कोई भी मुझे युद्ध में पराजित नहीं कर पाया। अब मैं तुम दोनों से युद्ध करना चाहता हूँ। दंभोद भाव की यह बात सुनकर नर और नारायण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस आश्रम में ना तो क्रोध है ना ही स्वार्थ का स्थान, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का युद्ध संभव नहीं है। इस संसार में बहुत से क्षत्रिय हैं, आप उन्हीं से युद्ध कीजिए। भगवान परशुराम आगे बताते हैं कि नर और नारायण ने दंभोद भाव को बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। वह उन्हें लगातार युद्ध के लिए ललकारता रहा। आखिरकार नर ने अपने हाथ में एक मुट्ठी सीकों का तीर उठाकर दंभोद भाव से कहा, यदि तुझे युद्ध की इतनी ही लालसा है तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी सेना सहित युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू अपने अहंकार में हर मनुष्य को युद्ध की चुनौती देता फिरता है। आज मैं तेरी यह लालसा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। यह सुनकर दंभोद भाव अपनी सेना के साथ नर पर आक्रमण कर बैठा। उसने अपने तीव्र बाणों से नर पर प्रहार किया, लेकिन नर ने उसके सभी बाणों को निष्फल कर दिया और अपनी सीकों की लकड़ी के तीरों से ही दंभोद भाव को परास्त कर दिया। इसके बाद नर ने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, ऐसा दिव्यास्त्र जिसे किसी भी साधारण अस्त्र से काटा नहीं जा सकता था। महर्षि नर ने बिना दंभोद भाव की आंखें, कान और नस भेदे ही
उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पराजित होकर दम्बोध भाव ने अपनी हार मान ली। तब नर ने उसे जीवन दान दिया और अपने अहंकार का त्याग करने की सीख दी। इस प्रकार उस सामर्थ्यशाली सम्राट का पराभव कर महर्षि नर ने धर्म की स्थापना की। नर के भ्राता नारायण उनसे भी अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। पुराने समय में नर नारायण और आज के युग में वही अर्जुन श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। जब तक श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तब तक कोई भी उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। अतः अर्जुन ने अहम त्यागते हुए श्री कृष्ण से मिलकर शांति का मार्ग अपनाया। इसलिए महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व भगवान परशुराम ने दुर्योधन सहित कौरवों को कई बार समझाया कि वे पांडवों से संधि कर लें, अन्यथा यह युद्ध स्वयं उनके विनाश का कारण बनेगा। पर उनकी चेतावनियां अनसुनी रह गईं, जिसके परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र में कौरवों का महान पतन हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।